मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए डेफिनेशन पहले क्या है। डेफिनेशन: व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा डेफिनेशन भी है इसका, वो भी देख लीजिए। दूसरा डेफिनेशन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है, तो समझिए क्या कहता है। कह रहा है कि जब रे ऑफ लाइट, हमारा जो लाइट का रे आ रहा है, वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो जो रे है वो बैंड हो जाता है। लाइट का जो रे है वो बैंड हो जाता है। किधर बैंड हो जाता है? तो टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि देखिए ये हमारा क्या है, इससे ऊपर का मीडियम कोई भी एयर मीडियम मान लीजिए, और इससे नीचे का कोई मीडियम ग्लास मीडियम मान लीजिए, या फिर जो भी मीडियम मानना है आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑयल मीडियम मान लीजिए वाटर मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एयर मीडियम है और ये हमारा मीडियम 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या हुआ, एक रे इंसिडेंट हुआ। देखिए यहाँ इंसिडेंट लिखा हुआ है। तो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे 0 पे, ओ पे। ठीक है, ओ पॉइंट पे यहाँ इंसिडेंट हुआ। तो ये अब मीडियम 2 में एंटर कर रहा है। तो जब एंटर कर रहा है तो क्या हुआ, ये नॉर्मल है हमारा, तो नॉर्मल की तरफ ये झुक गया। ये सीधा ऐसे निकलना चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं निकल के ये नॉर्मल की तरफ झुक गया है। तो यही चीज़ होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये नॉर्मल है, इससे पहले भी रिफ्लेक्शन में ही बताया है नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में देखिए कि आपके पास ग्लास में पानी रख दीजिए। ठीक है, उसमें अगर पेन ऐसे गिराइएगा तो पेन थोड़ा सा इधर बैंड दिखेगा। ठीक है, झुका हुआ दिखेगा। तो यही चीज़ होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रियल लाइफ में ही यूज होता है। ठीक है, जितने भी हम लोग फिजिक्स अभी तक पढ़े हैं सब रियल लाइफ में यूज होता है। थोड़ा सा उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, रियल लाइफ से जोड़िए कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो फिर बर्डन नहीं लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हो, या तो ये डेफिनेशन लिख लो या ये डेफिनेशन लिख लो, दोनों सही है। ठीक है, और जब भी डेफिनेशन लिखना है तो साथ में ये पिक्चर भी बनाना है। क्लियर हो गया? दूसरी बात है, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब भी बनाना है तो साथ में ये पिक्चर को भी बनाना है, ध्यान रखिएगा, ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie on the same plane। all lie on the same plane। ठीक, फिर दूसरा देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है उसको जानना इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब कह रहा है कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्यों होता है। ठीक है, कभी बार क्वेश्चन पूछ दिया कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है बिकॉज ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका स्पीड जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ध्यान हो गया। चलिए दूसरा है, नेक्स्ट चलते हैं कि मीडियम क्या होता है। तो देखिए मीडियम, एक्चुअली तो मीडियम बहुत सारा होता है। एयर मीडियम हो गया, ग्लास मीडियम हो गया, वाटर मीडियम हो गया, ऑयल मीडियम हो गया, ऑयली मीडियम, बहुत सारा मीडियम होता है, अलग अलग मीडियम होता है। बट बेसिकली देखा जाए तो सबको दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक तो
ऑप्टिकली रेयर होता है, एक ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो इसके बारे में देखेंगे। तो मीडियम यहाँ से हम लोग दो तरह देखेंगे, एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर और फास्ट, यानी कि वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड जो है वो फास्ट चले। जैसे कि हमेशा हम दो मीडियम के बीच में कंपेयर करेंगे, कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर। जरूरी नहीं है कि जो वाटर है वो हमेशा रेयर होगा या एयर है हमेशा रेयर होगा, ये जो भी चीज़ है इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एयर हमेशा रेयर इसलिए मानते हैं कि एयर में जो है लाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, ठीक है, बाकी किसी मीडियम से। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या देखेंगे कि कोई भी मीडियम में, दो मीडियम में कंपेयर करना होगा तो देखेंगे जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है उसमें वो हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जिसमें कम होगा वो होगा डेंसर मीडियम। वही देखिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लिखा हुआ है, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस और स्लो, यानी कि जिस मीडियम में लाइट का स्पीड स्लो हो जाए, ठीक है, वैसे मीडियम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम, आल्सो इज कॉल्ड एज डेंसर मीडियम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को देखिए अच्छे से। पहला पॉइंट क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। समझिए इसको, क्या कह रहा है इसमें कि जब किसी लाइट का रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। जैसे कि यहाँ लीजिए, यहाँ पे हमारा एयर मीडियम है, ठीक है, और ये वाटर है, नीचे क्या है? वाटर है। जैसे आप नदी वगैरह में देखे होंगे, है ना, तो नदी में क्या होता है, हम लोग जो है ऊपर में खड़े रहते हैं, एयर में रहते हैं, बट पानी के अंदर भी कोई कोई रहता है ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाटर है और यहाँ एयर मीडियम है। अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट वाटर में जैसे ही एंटर करता है तो क्या होता है, उसको जाना ऐसे चाहिए लेकिन वो बैंड हो जाता है किधर? ये नॉर्मल की तरफ झुक गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि रेयर मीडियम एयर को कहा है और वाटर को डेंसर मीडियम कहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एयर में जो है जो इसका स्पीड होता है रे ऑफ लाइट का वो ज़्यादा होता है और वाटर में कम होता है, ठीक है। वैसे भी समझिए ना, डेंसर मतलब क्या होता है, यानी कि कम हो जाएगा। जब ये स्पीड हो गया उसको डेंस्ड कर दिया, कम कर दिया, तो उसको डेंसर मीडियम कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एयर था और यहाँ पे ये वाटर होगा। जितना डेंस मीडियम होगा लाइट का स्पीड उतना ही कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जब हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ऑलवेज बेंड होगा किधर? नॉर्मल की तरफ। ध्यान रखिएगा, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। दूसरा पॉइंट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या है कि जस्ट उल्टा है उसका, कि अगर हमारा रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमारा ग्लास मीडियम है और ये हमारा एयर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ग्लास से यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई एयर में, तो क्या हुआ, ये नॉर्मल की तरफ नहीं झुक के नॉर्मल से भाग गया, ठीक है। जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल से दूर चले गया। यहाँ पे ये आई है इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है। तो ये दो केस समझ में आ गया, ठीक है। एक जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा और डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तीसरा केस क्या है कि व्हेन रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली, अब नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल से अगर फॉल होगा तो क्या होगा, वो सीधा सीधा चले जाएगा, नो बेंडिंग अकर, कोई भी बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है, बेंड नहीं होगा लाइट, ठीक है। इस केस में एंगल ऑफ आई क्या है? 0 और एंगल ऑफ आर ये भी 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट भी यही है, नॉर्मल भी यही है और रिफ्लेक्टेड भी वही है। तो इसी वजह से एंगल क्या हो जाएगा इसका, आई 0 और आर भी 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आगे देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है, तो इसका थ्योरी जो है आप किसी बुक से देख लीजिएगा, बाकी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। बाकी आप खुद से लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि एक हमने ग्लास स्लैब लिया है, ठीक है, एक यहाँ पे ग्लास स्लैब लिया है, ठीक है। अब इस पर क्या होता है, ये हमारा एयर है, इधर भी एयर है, ये ग्लास है और ये भी एयर है, ठीक है। यानी कि ये एक ग्लास मान लीजिए है और इधर से भी ग्लास से इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। अगर मान लीजिए इधर से हम लाइट देते हैं,
ठीक है। तो एयर से ही लाइट जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, फिर ग्लास से निकल रहा है तो फिर से एयर में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में 3 मीडियम हो जा रहा है, एयर, ग्लास और फिर से एयर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें किस तरह से हमारा लाइट जो होता है का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। पहले लाइट जाता है एयर में, फिर एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में जा रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले जैसे ग्लास पर लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है, व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास, ठीक है, तो क्या होगा ये, इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड्स हो जाएगा पहले। बट इसे जाना चाहिए कैसे, डायरेक्टली ऐसे जाना चाहिए, ये डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे है, क्लियर है यहाँ तक। ये क्या डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे है, लेकिन ये बेंड हो गया टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज एयर से ग्लास में गया है, रेयर से डेंसर में गया है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे जब ये ग्लास के अंदर आ गया, अब ग्लास के अंदर तो डायरेक्ट ये यहाँ तक आया, अब ग्लास से फिर से इसको बाहर निकलना है, मतलब कि एयर में जाना है। तो जैसे ये ग्लास से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो गया, अब ग्लास हो गया, अब क्या चीज़, डेंसर, और एयर हो गया रेयर मीडियम। तो बताए थे जब भी डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल से भाग जाएगा रे जो है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल हो गया। अब जैसे ये इस ग्लास के इस कॉर्नर पे पड़ा, ठीक है, इसका रे, तो ये क्या हो गया, अवे हो गया फ्रॉम द नॉर्मल से ये भाग गया। और इसको नाम देते हैं हम लोग इमरजेंट रे, क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंट रे, ठीक है। और ये हमारा ऐसे आता है। और इसके भी ये जो, ये ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे होगा तो ये जो ओरिजिनल रे इसका आ रहा था और यहाँ पे जो हमारा रे जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है, एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ जो इमरजेंट रे है और ये जो रे ओरिजिनल रे आ रहा था, ये एक दूसरे के पैरेलल में ही जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच के इमरजेंट रे और डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल रे और इमरजेंट रे के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाकी अपना एक्सप्लेन करते समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब खुद से ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस ऐसे लिखना है, अ रे ऑफ लाइट AO ट्रेवलिंग इन द एयर इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब का कुछ नाम दे दीजिए, PQRS दे दीजिए, ठीक है। PQRS एट पॉइंट O पे कर रहा है। ऑन इंटरिंग द ग्लास स्लैब इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग OB, जैसे इंटरिंग किया तो OB में रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अ सेकेंड चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक प्लेस व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट OB, ठीक है। जो अब ये रिफ्लेक्टेड रे लाइट OB है, वहाँ पे फिर से क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगा, ठीक है। सिंस द रे ऑफ लाइट OB नाउ goes from denser medium glass into the rare medium air, it bends away from the normal, ठीक है, नॉर्मल की तरफ अवे हो गया, ठीक है, नॉर्मल से अवे हो गया। एंड गोज इन द डायरेक्शन ऑफ BC, और BC की डायरेक्शन में चले गया, ठीक है। अब देखिए रे ऑफ AO जो है एंड इमरजेंट रे जो BC है वो हमेशा पैरेलल होगा, ये बताएं। अब देखिए अगर इसमें पूछ देता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, तो लिख लीजिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अभी तो समझा दिए थे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन किसके पास, बीच में ओरिजिनल पाथ पर जो इंसिडेंट रे आ रहा है उसके बीच में, एंड इमरजेंट रे जो है जो कमिंग हो रहा है ग्लास स्लैब से, ठीक है। इमरजेंट मतलब आना, कमिंग होना, कमिंग आउट, इमरजेंट का मतलब होता है कमिंग आउट। तो जो कमिंग आउट हो रहा है और जो ओरिजिनल पाथ है उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको क्या देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर है। बाकी अपना लिख लीजिएगा, बोल भी दिए। आगे देखिए, आगे क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी कभार हम लोग ये इसको, इस साइन को म्यू बोलते हैं और इसको ईटा बोलते हैं। तो नॉर्मली आपके बुक्स में ईटा से नोट किया जाता है, ऐसे एन टाइप के लिख के, ठीक है। जो एन टाइप से ऐसे लिख देते हैं ना, एन टाइप से ऐसे कर देते थोड़ा सा, तो इसको ईटा बोल देते हैं। तो देखिए होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो हमने अभी लॉ बताया था वही चीज़ होता है, बट कॉन्स्टेंट की जगह पे ईटा 2:1 लिख देते हैं। अब 2:1 क्या है ये आगे देखते हैं, ठीक है। बस सेम चीज़ है, जो लॉ बताए थे ना, सेकंड लॉ, वही चीज़ है, यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ वेवलेंथ इन एम्प्टी स्पेस टू इट्स वेलोसिटी इन द मीडियम, ठीक है। जो मीडियम में वेलोसिटी है उसका ये मतलब ये हो गया, ईटा 2:1 लिख सकते हैं। C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है।
आगे और भी इसका बताएंगे, कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह लिखिए, डेफिनेशन यही है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने एक रे यहाँ से भेजा, इंसिडेंट करवाया, तो ये नॉर्मल तरफ झुक गया। अब ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए, ये जो लिखा रहता है इसको अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको इसका मतलब देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अगर इसको डिनोट करना होगा तो हम लोग या तो ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे। तो नॉर्मली ऐसे डिनोट कीजिए, ये सही है, जैसे यहाँ भी हमने लिखा है। तो इसका मतलब क्या, जो पहले आया उसी का हमको निकालना है, और बाद में जो लिखा हुआ है इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। काहे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा जाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बता दिया आपको, इस तरह से लिखते हैं η21। अब यहाँ पे अगर पूछ दिया η21 का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन में η12, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। कभी अगर इसका मीडियम दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का दे रखा है 1 के रिस्पेक्ट में, अब पूछेगा कि 1 का निकालिए 2 के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन में इतना लिख देंगे। ये फॉर्मूला आप ये देख लीजिए, कभी कभार पूछ देता है। दूसरा बात देखिए, सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो आप ये लिख सकते हैं, वो सब डेफिनेशन छोड़ दीजिए, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब लाइट का स्पीड जो भी है और लाइट का ये स्पीड इन अ मीडियम, ये एयर में हो गया, लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यानी कि उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। या फिर स्पीड ऑफ लाइट, आपको कोई मीडियम लीजिए, मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईटा बोल देंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो रिफ्रैक्टिव RI लिखा हुआ है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम कैसा है उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। दूसरा क्या लिखा है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंगल ऑफ इंसिडेंट से कोई मतलब नहीं है, उसको मीडियम से मतलब है, मीडियम पर वो चेंज होता है, मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, क्लियर है। एंगल चेंज होगा तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे चेंज वेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात क्या, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो उतना ही डेंस होगा, यानी कि मीडियम जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंस होगा, और डेंस मीडियम होगा तो वेलोसिटी जो भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो NCERT का ही बुक का है आपका, कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक, ग्लास में लाइट का स्पीड बताने के लिए कह रहा है। तो अभी बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, एयर से उसको कंपेयर किया जाता है, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे किसका दिया है, ग्लास का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 1.5 दे रखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, आप 9th में पढ़े होगे, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालेंगे तो ये इस साइड आ गया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, 15 × 30 हो गया, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यार क्लियर है, NCERT का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, मतलब कि एयर टू वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो दे रखा है, अब वाटर टू एयर में कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर, WA का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है 1.33, निकालना क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू किसके, वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या होगा 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1 अपॉन में 1.33 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.4
75। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में कीजिए, कोई क्वेश्चंस है कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।